नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। हेडलाइंस के बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ की 4 बड़ी खबरें। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। आज भी प्रदेश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन किया गया है। वहीं अंबिकापुर में BJYM के कार्यकर्ताओं ने बिजली ऑफिस का घेराव किया है। घोषित बिजली कटौती समेत 10 मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा है। भिलाई के नेवई गोलीकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है, तो 10 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। केंद्र सरकार के एडवाइजरी के बाद भी रायपुर के सभी सार्वजनिक जगहों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लगातार कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है। 4 बड़ी खबरें, इन पर नजर रहेगी हमारी, और भी खबरें आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 15वीं बैठक हुई है। बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में मक्का और गन्ना से एथेनॉल तैयार करने के प्लांट की स्थापना के प्रस्ताव जल्द स्वीकृत किए जाएं। उन्होंने कहा कि सभी उद्योगों की समस्याओं को दूर करने के लिए 2 समितियों का गठन किया जाए। नीतिगत मामलों के संबंध में उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में और क्रियान्वयन संबंधी मामलों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाए। बैठक में 2001 से 2018 के MOU और 2012 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के दौरान किए गए MOU की समीक्षा की गई है। इसमें जोगी और रमन सरकार के दौरान किए गए 158 MOU को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि 2019 से अब तक के 115 MOU प्रभावी है। इसमें प्रस्तावित पूंजी निवेश 46,937 करोड़ रुपए है। 92 परियोजनाओं में क्रियान्वयन प्रारंभ हो चुका है और 1 में उत्पादन भी शुरू हो गया है। 23 नवीन MOU में कार्य प्रारंभ होना है। बैठक में उद्योग मंत्री कवासी लखमा, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल समेत विभागीय अधिकारी मौजूद थे। – 2001 से लेके अभी तक जितना MOU हुआ है, रमन सिंह ने अमेरिका से लेके कर्नाटक तक, तमिलनाडु तक और मुंबई तक रोड शो भी किया है, लेकिन कोई मैदान में नहीं आया। हमारा कांग्रेस पार्टी का नीति बनने के बाद, नया नीति बनने के बाद MOU जल्दी हुआ। इन्वेस्टमेंट मीट कराए थे, इन्वेस्टर मीट नई राजधानी में कहा गया था कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का MOU किया गया है। जानकारी विभाग ने दी कि 2.5 नया पैसे का इन्वेस्टमेंट उस समय भी नहीं आया। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के द्वारा जो MOU किए गए थे, वर्तमान सरकार के द्वारा उसको निरस्त की गई है। और इसके पीछे जो बड़ी बात है कि प्रदेश का खजाना खाली है। कि 2001 से 2018 तक जितने MOU साइन हुए हैं, जितने राज्य के निवेश से संबंधित जो फैसले हुए हैं, उनको निरस्त करना निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं राज्य सरकार के नासमझी का प्रतिफल है। तो नए MOU हो रहे हैं। हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परियार हमारे साथ जुड़ेंगे। सौरभ, अगर बात नए MOU की करें तो निवेश भी बढ़ेगा प्रदेश में और साथ ही साथ रोजगार की संभावनाएं भी सामने नजर आती हैं। बिल्कुल, देखिए विजय, यहाँ पर कि 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी तो निश्चित रूप से उनकी आवश्यकता है, वो किस क्षेत्र में जो है छत्तीसगढ़ में निवेश चाहते हैं, तो उनके अपने अलग सोच है, अपने अलग विजन है। उससे पहले कि आप देखिए 2001 से लेकर 2018 तक की जो है जितने MOU हुए थे, उसको आज जो है जब राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक थी उसमें रद्द कर दिए गए। वो जो MOU हुए थे वो जो है कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्रों में थे, छत्तीसगढ़ के अन्य विकास कार्यों को लेकर थे, जो बीजेपी सोचा करती थी। और बीजेपी के नेता भी अब यही आरोप, हमने पिछले 15 सालों में छत्तीसगढ़ को जिस दिशा में ले जाने के लिए सोच रखी थी, उस दिशा के हिसाब से हमने जो है MOU कई कंपनियों से और कई जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उन लोगों से किए थे। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती है, निश्चित रूप से इनकी अपनी अलग आवश्यकताएं हैं, अलग जो है इनको अपने विजन पर काम करना है। इसलिए जो है आज जब बैठक हुई, लगभग 2.5 साल बाद ये बैठक हुई है, पहली बैठक है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद। उससे पहले भी जो है दो साल बैठक जो है रमन सरकार में नहीं हुई थी। आज 15वीं बैठक थी। इस बैठक में काफी विस्तार से जो है सभी एक एक
एमयू को लेकर चर्चा हुई कि वर्तमान में इस एमयू में कितना काम चालू है, क्या इस पर दिक्कतें आ रही हैं, और इसको लेकर 4 मंत्री भी एक साथ बैठे थे, मौजूद थे। राजस्व मंत्री थे, वन मंत्री और कृषि मंत्री। इससे साफ समझ में आ रहा है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार जो है आने वाले दिनों में अपने विजन को लेकर जो है वो किस तरीके से काम करने जा रही है, इसी को लेकर जो है उन्होंने जो पिछली सरकार में जोगी और रमन सरकार में जो एमयू थे उसको निरस्त कर दिए हैं। अब इसकी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता जो है 2 चीजें हैं यहाँ पर विजय। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की सरकार जो है 2018 में कांग्रेस ने जो वादा किया था 25 वादा, उसके अनुरूप कैसे इन वादों को पूरा किया जा सके, योजनाओं के माध्यम से, निवेश के माध्यम से। तो पहली चीज बस्तर में जो है आयरन और जो स्टील के माध्यम से वहां पर इंडस्ट्री डेवलप किए जाए और लोगों को जो है वहां पर आदिवासियों को रोजगार दिया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज जो है एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ आज देश में सबसे मशहूर है, धान के दाम 25% देने के कारण। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम बातचीत के लिए। तो साथ ही साथ अगर निवेश की बात है तो रोजगार भी जरूर बढ़ेगा प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, सुकमा एसपी ने जिले में धर्मांतरण जैसे मामलों में पैदा होने वाले विवाद को रोकने के लिए पत्र लिखा है। एसपी ने लिखा है कि नई मिशनरियां जिसे जिले में बहला फुसलाकर आदिवासियों को धर्मांतरित कर रही है, इससे आदिवासियों के बीच ही टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। इस मामले पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि सरकार के सुरक्षा में आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण हो रहा है। इस बात की पुष्टि एसपी के पत्र से हो रही है। कौशिक ने कहा है कि इस मामले की जांच हाई पावर कमेटी से कराई जानी चाहिए। इस मामले पर बस्तर जिले के प्रभारी और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि नया एसपी आते जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। पत्र में क्या लिखे हैं क्या नहीं ये कुछ पता नहीं है, उस पर मैं नहीं जाता, लेकिन बस्तर में धर्मांतरण नहीं हो रहा है। मंत्री ने कहा है कि बीजेपी सरकार के समय धर्मांतरण हो रहा था। हमारे आदिवासी समाज के लोग जागरूकता कार्यक्रम में लगे हुए हैं। कमेटी है उस स्तर की कमेटी बननी चाहिए। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण तेजी के साथ हो रहा है और मुख्य रूप से कह सकते हैं कि सरकार के संरक्षण में हो रहा है। जिस प्रकार से सुकमा एसपी के द्वारा जो पत्र लिखा गया और ये प्रमाणित है, इस बात की पुष्टि हो रही है, बकायदा गांव को नाम दिया गया है, कहां कहां धर्मांतरण हुआ है। एक प्रकार से सरकार की मौन स्वीकृति। मुझे लगता है कि वो एकाध प्रकरण की जानकारी आने के बाद पुलिस अधीक्षक का पत्र जो सामने आया है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में ऐसी कहीं कोई परिस्थिति का निर्माण नहीं हुआ। नया एसपी जाते हैं, क्या लिख रहा है नहीं लिख रहा है उस समय मैं नहीं जाता, लेकिन धर्मांतरण जितना भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ है और अभी धर्मांतरण उतना नहीं हुआ। और हमारे समाज के आदिवासी लोग समाज प्रमुख बहुत आगे बढ़ के आदिवासी लोग रोक रहे हैं और उसका लाभ मिल रहा है। आम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपनाया, बहुत लोग हैं जिन्होंने स्वेच्छा से अन्य धर्म को अपनाया, वो अपनी जगह की बात है। लेकिन प्रलोभन देके अगर कहीं भी धर्मांतरण हो रहा है तो अवश्य ये कानून का भी दायरा कहता है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल धर्मांतरण का नहीं, प्रश्न ये है कि माहौल बना के राजनीतिक लाभ लेना। और रायगढ़ जिले के दौरे पर पहुंची स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने गुरुवार को जिले के आत्मानंद स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्कूल का सेटअप जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। टेकाम ने कहा है कि राज्य सरकार ने केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर आत्मानंद स्कूल का कॉन्सेप्ट शुरू किया, जिसको बेहतर रिस्पांस मिल रहा है। यही वजह है कि पहले चरण में जहां 52 स्कूलों की स्थापना की प्लानिंग थी, तो वहीं अब जिले के हर ब्लॉक में इसे खोलने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में अच्छी शिक्षा मिल सके। उन्होंने कहा कि आत्मानंद स्कूलों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए नई पदस्थापना की जा रही है। अधिकांश स्कूलों में व्याख्याताओं की नियुक्ति हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद 15,000 शिक्षकों की भर्ती की है, जबकि भाजपा सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ नहीं किया। पिछले सरकार ने क्या किया, मोबाइल तो केवल चुनाव के लिए बटा गया था और जैसे चुनाव समाप्त हुआ मोबाइल भी समाप्त हो गया। कांग्रेस सरकार जब से बनी है, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने 15,000 शिक्षकों की भर्ती की नियमित भर्ती हो, जैसे कंपनियां नेटवर्क अच्छा हो उसके लिए टावर खड़ा कर रहे हैं, बाकी व्यवस्था कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन जारी है। आज भी कई जिलों में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। रायगढ़ में महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए महंगाई की शव यात्रा निकाली। स्टेशन चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय से निकली इस शव यात्रा में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए हैं। वहीं पेंड्रा में महिला कांग्रेस ने कोटमी कला तिराहे पर पहले महंगाई के खिलाफ भजन और गीत गाकर अनोखे तरीके से विरोध जताया, फिर नाटकीय मंचन करके महंगाई से जूझ रहे आम लोगों की पीड़ा को दिखाया। इधर बलौदा बाजार में कांग्रेसियों ने साइकिल रैली निकाली। यहां प्रदर्शन में प्रदेश प्रभारी सचिव चंदन यादव, पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी, विधायक और संसदीय सचिव शकुंतला साहू समेत जिला कांग्रेस कमेटी के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरगुजा में बीजेवाईएम नेता इन दिनों छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। कई अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया। सबसे पहले अंबिकापुर के मुख्य अभियंता कार्यालय पहुंचकर दफ्तर का घेराव किया। वहीं बिजली कटौती, बिजली बिल हाफ करने समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर कार्यकर्ताओं ने दफ्तर का घेराव किया है। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान नेताओं और पुलिस के बीच जमकर झूमा झटकी भी हुई। वहीं अधिकारियों ने जल्द समस्या समाधान का भरोसा दिया। पिछले कई महीनों से अंबिकापुर की आम जनता के द्वारा, सरगुजा की जनता के द्वारा लगातार शिकायतें हमें मिल रही थी। कई पार्षदों के नेतृत्व में इनके पास जाकर के आंदोलन भी किया गया, इनका विरोध भी किया गया, इनको बताया भी गया कि हमारी ये शिकायतें, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए। सारी चीज़ें जस की तस कायम है। इसको देखते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा सरगुजा ने आम जन के हित में सी ऑफिस के घेराव का निर्णय लिया। समस्या को हम निदान कर सकते हैं, त्वरित गति से उसकी मतलब कंप्लायंस कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन कब कंडक्टर टूट जाएगा, कब खंबा गिर जाएगा, ना वो खंबा टूटना और तार टूटना आपके बस में है ना मेरे बस में है नहीं, उसको हम नहीं रोक सकते। बीजेपी किसान मोर्चा ने छत्तीसगढ़ में खाद की किल्लत के लिए प्रदेश सरकार को दोषी मानते हुए सरकार की नीति के विरोध में कल सभी जिला मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की है। इसके तहत राजधानी रायपुर में किसान मोर्चा के पदाधिकारी बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर बैठेंगे। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी संदीप शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं है, दरअसल सरकार की नीयत में कमी आ चुकी है। सहकारी समिति का कोटा घटाकर खुले बाजार में खाद की आपूर्ति की जा रही है। इसको लेकर लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन जारी है और इसी क्रम में बुधवार को किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने सभी जिलों में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टरों को सौंपा था। इस अव्यवस्था को सुधारने के लिए हमने कलेक्टरों को कल ज्ञापन दिया सभी जिला में और उनसे आग्रह किया है कि आने वाले 48 घंटे में आप इस अव्यवस्था को सुधारिए, अन्यथा हम 16 तारीख को सभी जिला मुख्यालय में एक बार फिर से धरना देंगे और इस धरना के माध्यम से भी अगर यहाँ अव्यवस्था नहीं सुधारेंगे तो हम आंदोलन को निचले स्तर पर ले जाएंगे। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, आयोग, निगम और मंडल की एक और सूची जारी की गई है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की ये सूची है। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं भानु प्रताप सिंह। बीज विकास निगम के अध्यक्ष बने हैं अग्नि चंद्राकर। शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं राजकुमार पटेल। तो आयोग, निगम और मंडल, इनकी एक और सूची जारी हुई है। आपको बता दें कि अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की यह सूची जारी की गई है। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं भानु प्रताप सिंह और बीज विकास निगम की जिम्मेदारी जो अध्यक्ष बने हैं वो अग्नि चंद्राकर को दी गई है। शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं राजकुमार पटेल। सौरभ सिंह परियार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, एक और लिस्ट जारी हुई है, जो इंतजार कर रहे थे वो इंतजार खत्म हुआ। बिल्कुल, देखिए काफी बहुप्रतीक्षित ये दूसरी सूची है निगम मंडल बोर्ड की। 16 निगम मंडल बोर्ड की ये सूची जारी हुई है और जिसमें लगभग 50 से ज्यादा नेताओं को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विजय है कि 5 से 6 विधायकों को भी जिम्मेदारी दी गई है। उसमें मुख्यमंत्री अधोसंरचना एवं उन्नयन विकास प्राधिकरण में जो है सीधे तौर पर 5 विधायकों को जो है इसका सदस्य बनाया गया है।
चक्रधर सिद्धार विधायक हैं रायगढ़ से, मोहित केरकेट्टा हैं विधायक कोरबा से, आशीष छाबड़ा बेमेतरा से हैं, अनूप नाग कांकेर से हैं, ममता शर्मा पंडरिया विधायक, इसी तरीके से विनय भगत जसपुर जिले से हैं, मनेन्द्रगढ़ से हैं। तो इनको भी जो है एक प्रमुख जगह दी गई है। पिछले भी सूची में हमने देखा है कि विधायकों को जगह मिली थी। इसी तरीके से और कुछ बड़े नाम हैं जिसको जो है जिम्मेदारी दी गई है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो काफी दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे, वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है सर्जियस मीन्स को बनाया गया। सर्जियस मीन्स जो है पूर्व IAS अधिकारी रह चुके हैं, जसपुर से हैं। उसी तरीके से जितेंद्र मुदलियार जिनके पिता जो है शहीद हुए थे जीरम मामले में घटना में, उनको भी जो है युवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरीके से अध्यक्ष के रूप में और जाए तो राज्य महिला आयोग के सदस्य में जो है 4 लोगों को जगह दी गई है। अगर छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो भानु प्रताप सिंह को ये अध्यक्ष बनाया गया। ये पूर्व विधायक हैं, सूरजपुर से हैं ये। इसी तरीके से खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड में वर्तमान में राजेंद्र तिवारी अध्यक्ष हैं और सदस्य के रूप में 4 लोगों को जो है और जो है जिम्मेदारी दी गई है। बीज विकास निगम जहां पर अध्यक्ष की एक जो है बड़ी जिम्मेदारी जो है पूर्व विधायक अग्नि चंद्राकर को दिए गए, महासमुंद से हैं वो, और सदस्य में जो है 3 लोगों को नियुक्ति की गई है। इसी तरीके से शाकंभरी बोर्ड जो है उसमें अध्यक्ष के रूप में राम कुमार पटेल को जिम्मेदारी दी गई है। सदस्य के रूप में 4 सदस्य बनाए गए हैं। इसी तरीके से गौ सेवक आयोग के अध्यक्ष रामचंद्र दास महंत जी हैं और उपाध्यक्ष के रूप में जो है मन्ना लाल यादव जी को दिया गया और सदस्य के रूप में 4 और नाम है। वित्त आयोग में जैसे मैंने बताया सर्जियस मीन्स है, जियो आयोग में जितेंद्र मुदलियार हैं और इसी तरीके से श्रम कल्याण मंडल एक बड़ा मंडल है और जिसके लिए हमने देखा कि कोरोना के काल में इस का काफी महत्व रहा है। सारिक रईस खान जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं अल्पसंख्यक के, उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ जो है 5 और लोगों को जो है इसका मेंबर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मंडल ये भी जो सदस्य के रूप में बालोद की विधायक जो है संगीता सिन्हा, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। अनीता शर्मा जो है उनको भी जो है सदस्य बनाया गया है। इसी तरीके से अजय साहू भी उनको सदस्य बनाया गया है। रायपुर विकास प्राधिकरण ये भी एक बड़ा जो है प्राधिकरण कहा जा सकता है। उपाध्यक्ष के रूप में सूर्यमणि मिश्रा और शिव सिंह ठाकुर को जो है जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सदस्य के रूप में जो है 4 और लोगों को नाम जो जिम्मेदारी दी गई है। युवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे महत्वपूर्ण जो है ज्ञानेश शर्मा जो है युवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं रायपुर से। इससे अभी वर्तमान में वो पार्षद हैं और जो है इससे पहले जो है कांग्रेस के जो है मीडिया संचार जो प्रमुख हैं वो रह चुके हैं। इसी तरीके से नया एक बोर्ड का गठन जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार द्वारा किया गया है, वो है तेलघानी बोर्ड। इसके अध्यक्ष जो है संदीप साहू हैं, उनको अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरीके से जो भवन जो सन्निर्माण कर्मकार मंडल है उसमें जो है सन्नी अग्रवाल को जो है जगह मिली है। काफी दिनों से इनका नाम जो है चर्चित था और जो सदस्य के रूप में 5 और लोगों को जो है जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरीके से कृषक कल्याण परिषद जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है सुरेंद्र जो है शर्मा जी हैं और उपाध्यक्ष के रूप में जो है महेंद्र चंद्राकर को बनाया गया है और सदस्य के रूप में लगभग 12 से 13 नाम दिए गए हैं। उसी तरीके से 2-3 और महत्वपूर्ण है विजय जी, मैं आपको बता दूं। कृषि उपज मंडी दुर्ग का अध्यक्ष जो है अश्विनी साहू को बनाया गया है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का अध्यक्ष जो है रायपुर में जो इसके अंतर्गत 4 जो बैंक आते हैं तो रायपुर जिले से पंकज शर्मा जो सत्यनारायण शर्मा के पुत्र हैं, विधायक हैं उनके, और बिलासपुर से जो है प्रमोद नायक, राजनांदगांव जिले से नवाज खान और दुर्ग शहर से दुर्ग जिले से जवाहर वर्मा को बनाया गया है। इसी तरीके से जो छत्तीसगढ़ अंतर्व्यवसायी वित्त विकास निगम है उसमें सदस्य की नियुक्ति हुई है। 2 लोगों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। एक और बड़ा जो बोर्ड जिसको लेकर काफी दिनों से चर्चा था, दुग्ध संघ, इसका अध्यक्ष जो है विपिन साहू को बनाया गया है और छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण अधिकार जो आयोग है उसमें जो है पूर्व विधायक जो है तेज कुंवर नेताम को जिम्मेदारी दी गई है। तो ये कुल मिलाकर अभी और कहा जा सकता है कि तीसरी सूची और आएगी। ये तो पहली सूची में हमने देखा कि महज 28 लोगों को ही जो है जिम्मेदारी दी गई थी और बचे हुए नामों में अब जो है आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार इसे जारी करेगी। शुक्रिया सौरभ इस तमाम बातचीत के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।